गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। एक बार फिर आपके सामने स्वागत है आपका। आपके सामने हाजिर हूं लेकर के कबीर की साखियां कक्षा 8 का पाठ 9। साथियों, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति मार्ग के प्रमुख संत थे, जिन्होंने बिना आकार के ईश्वर की आराधना का मार्ग अपनाया और उसके बारे में अपने स्वयं अनुभूत ज्ञान को साखियों के माध्यम से हमें बताया। साखी का मतलब होता है साथियों साक्षी देना, साक्षी देने वाला, अर्थात जिसने खुद ने अपने जीवन में जो बात को प्रमाणित कर ली, जो उसके जीवन में प्रमाणित हो चुकी है, उसने उसको अनुभव कर लिया है, उसको अपने शब्दों में कहा गया है, वही साक्षी है, साखियां हैं। साक्षी से ही साखियां बना है। इसलिए यहाँ पे हम कबीरदास जी के जीवन की वास्तविक अनुभूति को साखियों के माध्यम से उन्होंने बताया है और हम उनके जीवन की स्वानुभूत साखियों का रसास्वादन करेंगे। आप मेरे साथ बोलने का अभ्यास जरूर करें। जिस प्रकार से इसकी लय का हम उपयोग करेंगे वो हमें सरसता की ओर, काव्यानंद की ओर लेके जाएगी। आशा करता हूं आप मेरे साथ जरूर रिपीट करेंगे। इसके साथ ही इसकी पहली साखी है कि आप अपनी बुक में देखिए। यस, अपनी बुक में देखिए और मैं आपको बोल के देता हूं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान रे कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात कोई भी साधु है, उसकी जाति से हमें कोई मतलब नहीं है। जाति न पूछिए साधु की जाति मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर साधु के पास में कोई ज्ञान है तो वो ज्ञान पूछ लीजिए। हमारे जीवन में उपयोग ज्ञान का है, साधु का नहीं है। जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान का मतलब जानकारी, जो हमें हमारे जीवन में काम में आने वाली चीज है। अगर साधु के पास में कुछ जानकारी है तो वो हमें ले लेनी चाहिए। मोल करो तलवारी का, पड़ी रहने दो ज्ञान। अर्थात ज्ञान हमारे जीवन में काम में आएगा। तलवार जो है यहाँ ज्ञान रूपी तलवार है और म्यान है जो साधु रूपी म्यान है। तो साधु की जाति क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब रखना भी नहीं चाहिए। हमें केवल उसके ज्ञान के आधार पर ही उसका आकलन करना चाहिए। अर्थात तलवार काम में आती है, म्यान काम में नहीं आती। म्यान तो जब तलवार काम में नहीं आती तो रखने काम में आती है। इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान। कबीरदास ने कहा कि हमें ज्ञान के बारे में चिंतित होना चाहिए, उसकी म्यान के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। अर्थात साधु की जाति से आपको कोई लेन देना नहीं होना चाहिए। आपको साधु की ज्ञान से लेन देना चाहिए और साधु के पास ज्ञान के भंडार होते हैं, हमें उसको प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित करना चाहिए। आशा करता हूं ये पहली साखी आपके समझ में आई होगी। हम चलते हैं दूसरी साखी की तरफ। देखिए अपनी बुक में, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक।
कबीरदास ने कहा है कि जब हमें कोई अपशब्द कहता है, गाली देता है, हमारा अपमान करता है, तो वो आती है जब गाली एक ही होती है, और जैसे ही हम उसको उलट देते हैं, मतलब हम भी उसकी प्रत्युत्तर में गाली या अपशब्द कहते हैं, तो वो भी फिर दोबारा फिर वो प्रत्युत्तर करेगा, फिर हम प्रत्युत्तर करेंगे। इस प्रकार से ये अनेक रूप धारण करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वास्तविक जहां से शुरू हुआ था उसका तो महत्व खत्म हो जाएगा, फिर बाद की और बातें, कई बातें इश्यू खड़े हो जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप किसी ने अपशब्द कहे हैं, आवत गाली एक है, उलटत होए अनेक। अगर आपको किसी ने गाली दी है, आप उसका प्रत्युत्तर देते हैं, तो फिर वो अनेक गालियां बन जाती हैं। कहे कबीर मत नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई गाली देता है तो उसको वापस गाली मत दो, उसको वापस मत कुछ कहो, वही एक की एक, तो वो एक ही गाली देगा, उसके बाद वो भी देने की हिम्मत नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं देगा कि आपने पहले गाली दी थी, उसका ही जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं देगा तो लोग तुम्हारा आपको गाली देगा। गॉट इट? यस। तो उलटना नहीं है, कोई भी हम इसे अपशब्द कहें तो हमें उससे वापस अपशब्द नहीं कहना है, इसका तात्पर्य मूल भाव यही है। माला तो कर, इसकी तीसरी जो साखी है, देखो अपनी बुक में, माला तो करने फिरे जीभ फिरे मुख माई, माला तो करने फिरे जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। माला तो जैसे कोई साधु सन्यासी कोई जो माला फेरते हैं, आपने देखा सुमिरनी बोलते हैं इसको, माला जिसमें मन के होते हैं 108, उसको हाथ में लेके फेरते हैं, राम राम फेरते, कोई जो भी शब्द कहते हैं उनके गुरु से जो मंत्र मिला है वो उसका जाप करते हैं, तो वो हाथ में फिरती है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और जीभ अपने मुख के अंदर जो भी हम बोलते हैं उसको बोलती है। मन तो दहु दिशि फिरे, और फिर मनवा है, मन तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। और यह हाथ में तो माला है और जीभ से राम राम बोल भी रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? कोरोना नहीं होता तो पता से कहां चल रही, पता से है बहुत दिन हो गई, और हमारा जो मन तो वहां जा रहा है और यहाँ पे राम राम कर रहे हैं, तो ये सुमिरन नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है कि ये तो सुमिरन है। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। दहु दिशा मतलब 10 दिशा, 10 दिशाओं में चारों तरफ, मन की कोई दिशा नहीं है, मन जिधर चाहे उधर सेकंडों में जाता है, सेकंडों में आता है। 10 दिशाएं 10 है, 10 दिशाएं मानी गई है चारों तरफ। उन 10 दिशाओं में से मन जो है किधर भी पड़ता है, फिरता रहता है, तो वो सुमिरन नहीं है। स्मरण करना, सुमिरन का मतलब स्मरण करना, भगवान का नाम जपना, उसकी याद में जीवन बिताना, यही सुमिरन होता है। और उस सुमिरन को अगर हम मन में अगर दूसरी बातें चल रही है तो वो वास्तविक सुमिरन नहीं है, वो केवल आडंबर मात्र रह जाता है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगली साखी को देखो आप, कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तले हो, कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तले हो, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हो, ये कबीरा खरी दुहेली हो। कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य, उस घास की निंदा मत करो, उस तिनके की निंदा मत करो। आप एक तिनका पड़ रहता है, वो पैरों में पड़ रहता है, आप उसका महत्व नहीं जानते हैं।
ठोक को लगाते हो, आप उसके बारे में विचार नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो कि तिनका क्या है। लेकिन उस तिनकों को आप इग्नोर करते हैं ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है। वो बहुत जब उसकी जब टाइम आता है तो वो बहुत मुश्किल पैदा करता है। उड़ी पड़े जब आंख में, जब उड़ करके जब आंख में पड़ता है तिनका, उस आदमी से पूछना कि कितना कष्ट होता है। दुहेली यानी कष्ट, बहुत परेशानी। जब आंख में तिनका पड़ता है तो बहुत ज्यादा समस्या परेशानी हो जाती है। इसलिए तिनके संसार में किसी भी चीज की निंदा नहीं करनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज भी अपना अस्तित्व रखती है और उसका अपना महत्व है। इसलिए हमें सब की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा नहीं करें तो निंदा तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। जिस दिन उसका प्रभाव होगा, उसका दिन आएगा, उस दिन उसका महत्व हमें पता चल जाएगा। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। या आपा की डोरी दे, दया करे सब कोई रे भैया, दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, संसार में कौन किसका दुश्मन है? किसी का दुश्मन नहीं है। जिसको भी हम दुश्मन मानते हैं उसको हमने दुश्मन अपने विचारों से बनाया है। हमारे उसके विचार नहीं मिलते। हमने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने ये क्यों कहा, मैंने ये कहा था। ये केवल विचारों का द्वंद है और इस विचारों के द्वंद को हमें बढ़ाना कभी नहीं चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। यदि आपके मन में शीतलता है, धैर्यता है और आप हर चीज, हर परिस्थिति से जूझ करके निकल सकते हैं, तो आपका बैरी यहाँ पे कोई भी नहीं है। या आप आपको डाल दे, आपका होता है घमंड, अहंकार। ये जो आपका अहंकार है, घमंड है, अगर आप इसको साइड में रख दें, इसको डाल दें, इसका उपयोग न करें, इसके बहकाव में न आए, तो सब कोई आप पे दया करेगा। दया करे सब कोई। आशा करता हूं मेरे द्वारा साखियों पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इनको 2-4 बार रिमाइंड करके देखिए। ऐसे कैसे ही इसी लय में, इसी ताल में गाने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आप ऐसे गाएंगे, जैसे जैसे आप इसमें उतरते जाएंगे, डूबते जाएंगे,